जिसने बेहद गरीबी में अपना बचपन बिताया, लिट्टी और दूध बेचकर अपना परिवार चलाया, फिर एक दिन भोजपुरी इंडस्ट्री का एक बड़ा सुपरस्टार बनकर दिखाया। सिर्फ 35 रुपए थी जिसकी पहली कमाई, आज 35 लाख का तो सिर्फ सोना रखता है अपना भाई। आज अनसुनी कहानियों के इस एपिसोड में कहानी खेसारी लाल यादव की, जिन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पहले धाक जमाई और अब लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी से चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाई। मैं बाहरी थोड़ी हूँ, मैं तो छपरा का ही हूँ। क्या बोलूं, पूरी दुनिया नहीं, ये जब तक धरती रहेगी ना तब तक इनको हम नहीं भूल पाएंगे। उसी धरती का एक भिखारी हुए, दूसरा खेसारी है। 15 मार्च 1986 को बिहार के छपरा जिले के एक छोटे से गांव में जन्मे खेसारी का बचपन बेहद ही गरीबी में बीता। खेसारी के पिता मंगरूलाल यादव एक साधारण किसान थे और दूध बेचने का काम करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे खेसारी को बचपन से ही मेहनत करना सिखाया। खेसारी खुद कई बार कहते हैं कि मेरे पिताजी खेत में काम करते थे और मैं सुबह सुबह दूध लेकर गाँव में बेचने जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, पटना में लिट्टी चोखा बेचकर गुजारा करना पड़ा ताकि परिवार का पेट पल सके। उसी वक्त खेसारी ने सपना देख लिया था कि एक दिन मैं गाऊंगा और बड़ा सुपरस्टार बनकर दिखाऊंगा। मैं बाहरी थोड़ी हूँ, मैं तो छपरा का ही हूँ। छपरा कोई मैं ऐसा थोड़ी है जब मैं मधुबनी से चुनाव लेने आ गया। मैं तो छपरा का ही बेटा हूँ और छपरा के लोगों और मैं ऐसी धरती पे पैदा हुआ हूँ जहाँ भिखारी ठाकुर जी पैदा हुए हैं। और हम सबका सौभाग्य है जो ऐसे कलाकार यहाँ पैदा हुए जिनका नाम क्या बोलूं, पूरी दुनिया नहीं, ये जब तक धरती रहेगी ना तब तक इनको हम नहीं भूल पाएंगे। उसी धरती का एक भिखारी हुए, दूसरा खेसारी है। आज करोड़ों में कमाने वाले, करोड़ों में खेलने वाले खेसारी लाल यादव की पहली कमाई जानते हैं? सिर्फ 35 रुपए। जी हाँ, खेसारी लाल यादव को गाने का बचपन से ही शौक था। जब पहली बार उन्होंने एक लोकल कार्यक्रम में गाना गाया तो आयोजक ने उन्हें 35 रुपए दिए। वो पैसे उन्होंने आज तक संभाल कर रखे हैं। आज भी इंटरव्यू में वो बताते हैं कि वही 35 रुपए उनकी जिंदगी की सबसे कीमती कमाई थी। खेसारी का पहला एल्बम था माल भेटाई मेला में। जानते हैं, खेसारी के पास अपने एल्बम की रिकॉर्डिंग की फीस भरने के पैसे नहीं थे, लेकिन स्टूडियो मालिक को खेसारी की आवाज इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि उन्होंने ये एल्बम फ्री में रिकॉर्ड कर दिया। स्टूडियो मालिक उनकी आवाज से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि बोला, भाई तू पैसे मत दे, बस गाना रिकॉर्ड करवा ले, तेरी आवाज में दम है। उस वक्त किसी ने भी उन पर भरोसा नहीं किया था, लेकिन उस स्टूडियो मालिक ने उनके टैलेंट को पहचान लिया। कई इंटरव्यूज में खेसारी ने कहा है, अगर उस दिन स्टूडियो वाले ने पैसे मांग लिए होते तो शायद मैं कभी गाना ही रिकॉर्ड नहीं कर पाता। वो मेरे लिए भगवान से कम नहीं था। उसने मेरी आवाज पर भरोसा किया जब किसी ने नहीं किया था। खेसारी को असली पहचान मिली गाने सजनवा बेवफा हो गइल से। ये गाना बिहार, झारखंड और पूर्वी यूपी में इतना ज्यादा हिट हुआ कि रातों रात उनका नाम मशहूर हो गया। लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता है कि ये एल्बम भी शुरुआत में फ्लॉप ही था, लेकिन ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ था। फिर रातों रात जब इस गाने की पायरेटेड सीडियां बिहार के कोने कोने तक फैली, उसने इस गाने को सुपर डुपर हिट बना दिया और खेसारी रातों रात गुमनामी से बड़े स्टार बन गए। खेसारी लाल यादव का असली नाम शत्रुघ्न कुमार यादव है। खेसारी के परिवार के पास कुछ गाय भैंसे थीं। वो गांव में दूध और दही बेचने का काम करते थे। अब दिलचस्प बात यह है कि उनके गांव में लोग खेसारी यानी कि जो एक प्रकार की दाल होती है जो बिहार में बहुत प्रसिद्ध है, वो बहुत खाते थे। लोग मजाक में कहते थे, अरे शत्रु, तू तो हर जगह खेसारी के खेत में ही मिलता है। ऐसे ही धीरे धीरे उनका निकनेम खेसारी पड़ गया। जब खेसारी ने लोकगीत गाने शुरू किए तो उन्हें किसी ने कहा कि गायक का नाम थोड़ा स्टाइलिश होना चाहिए। तब उन्होंने अपने नाम में लाल यादव जोड़ दिया, जो भोजपुरी संस्कृति में प्यार और अपनापन दिखाने का एक तरीका है, जैसे पवन लाल यादव, दिनेश लाल यादव, और इसी तरह से बना उनका पूरा नाम खेसारी लाल यादव।
भोजपुरी फिल्मों में उन्हें पहला बड़ा मौका मिला साजन चले ससुराल साल 2012 में। ये फिल्म सुपरहिट रही और खेसारी लाल भोजपुरी सिनेमा के टॉप हीरो बन गए। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म के लिए उन्होंने लाखों रुपए तक का कर्ज लिया था, क्योंकि प्रोड्यूसर को उन पर भरोसा नहीं था। इस तरीके से लाखों का कर्ज लेकर फिल्मों में एंट्री की खेसारी लाल यादव ने। खेसारी भोजपुरी इंडस्ट्री और बिहार में बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे, लेकिन पूरे देश में उन्हें पहचान दिलाई रियलिटी शो बिग बॉस के सीजन 13 ने। जब खेसारी को भी इसमें कंटेस्टेंट बनने का मौका मिला, लोगों को खेसारी की सादगी, विनम्रता, साथी कंटेस्टेंट्स के साथ उनका रवैया बहुत अच्छा लगा। शहनाज गिल के साथ उनके बॉन्ड ने भी काफी लोकप्रियता हासिल की। गांव के लोगों ने उन्हें ताने मारे, कहते थे नाच गाने वाला लड़का हमारे गांव का नाम खराब करेगा। लेकिन खेसारी ने हार नहीं मानी। अब वही लोग गर्व से कहते हैं हमारे गांव का बेटा हीरो है, हीरो। भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमाने के बाद खेसारी ने राजनीति के मैदान में उतरने का फैसला किया और आरजेडी में शामिल हो गए। पार्टी में शामिल होते ही आरजेडी ने उन्हें छपरा विधानसभा सीट से टिकट दे दिया। जब उनसे चुनाव लड़ने की वजह पूछी गई तो खेसारी बोले, मैं हमेशा बदलाव की तरफ देखता हूं और इस बार भी जनता बदलाव चाहती है। छपरा की जनता जानती है कि कौन उनके लिए ईमानदारी से खड़ा है। यहाँ की जनता ने मुझे कलाकार के रूप में प्यार दिया। अब मैं उसी प्यार का कर्ज जनता की सेवा से चुकाना चाहता हूँ। क्षेत्र में बेरोजगारी, शिक्षा और सड़क जैसी बुनियादी समस्याओं को दूर करना मेरी प्राथमिकता होगी। अपने पहले चुनाव के नामांकन के दौरान खेसारी बहुत भावुक दिखे। बतौर उम्मीदवार ये उनका पहला चुनाव था, लिहाजा नामांकन करने से पहले उनकी आंखों में खुशी के आंसू दिखे। उनके रोने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में खेसारी लाल यादव मढ़ौरा के विधायक जितेंद्र राय से गले मिलते ही रो पड़े। वो कुछ सेकंड तक उनके कंधे पर अपना सिर रखते रो रहे थे। जितेंद्र राय ने उन्हें हिम्मत दी और उन्हें लेकर नामांकन करने के लिए पहुंचे। खेसारी लाल यादव के पास करोड़ों की संपत्ति है। खेसारी के पास 24 करोड़ 81 लाख की चल और अचल संपत्ति है। खेसारी के पास 5 लाख रुपए कैश हैं। इसके अलावा कई बैंक खाते, 35 लाख के गहने हैं। संपत्ति में 3 करोड़ की एक लग्जरी कार भी शामिल है। 16 करोड़ 89 लाख की चल संपत्ति और 7 करोड़ 91 लाख की अचल संपत्ति है। वहीं उनकी पत्नी के पास 2 लाख रुपए कैश हैं। इसके अलावा 90 लाख की चल संपत्ति और 6 करोड़ 49 लाख की अचल संपत्ति है। क्या आपको पता है खेसारी बॉलीवुड के कई स्टार से ज्यादा कमाई करते हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक आज खेसारी की कमाई कई बॉलीवुड के स्टार से भी ज्यादा है। खेसारी एक फिल्म के लिए लगभग 50 से 70 लाख रुपए फीस लेते हैं, जबकि लाइव शो परफॉर्मेंस के लिए 10 से 15 लाख रुपए फीस लेते हैं, जो कि बॉलीवुड के कई छोटे बड़े स्टार से बहुत ज्यादा है। तो ये थी खेसारी लाल यादव की कुछ अनसुनी कहानियां। उम्मीद करते हैं आपको रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और ऐसी ही दिलचस्प अनसुनी कहानियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।